हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अगेन मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वांगशन एफएफ ब्रोकन प्रॉमिस का नेक्स्ट पार्ट। एंड मुझे फिर से किसी ने कमेंट किया कि इतनी शॉर्ट स्टोरी है, इतनी लॉन्ग कैसे हो रही है। देखो, अगर आप लोगों को बोरिंग फील हो रहा है ना, तो मैं कल ही इस फैन फिक्शन का लास्ट पार्ट अपलोड कर दूंगी। अगर आपको सुनने में इंटरेस्ट आ रहा है तो प्लीज़ सुन लीजिए, ओके। एंड जब भी आप ऐसा पूछते हो कि कब खत्म होगा, तो मेरा भी मन नहीं करता शेयर करने का। फिर मुझे ये लगता है कि स्टोरी में इंटरेस्ट नहीं है, तो चलो ख़त्म कर ही देते हैं। एंड मैं क्या ही बोलूँ, आप लोगों के मैं कमेंट्स को आज रीड करके मैं डेली रीड करती हूँ। बट हाँ, इस स्टोरी पर अगर आप लोग मुझे कमेंट करोगे ज़्यादा से ज़्यादा, एंड अगर 50 कमेंट आए, एंड अगर उनमें से 10 भी कमेंट ऐसे हुए कि हाँ, स्टोरी जो है ना वो बोरिंग हो रही है, आप फिनिश कर दो, ज़्यादा लॉन्ग मत बनाओ, तो मैं कर दूँगी, ठीक है, ओके। तो देखते हैं कि आप लोगों का क्या ओपिनियन है स्टोरी को लेकर। मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। आप लोग बोलोगे लॉन्ग रखनी है तो लॉन्ग रखूँगी, अगर शॉर्ट बोलोगे तो शॉर्ट रखूँगी। वैसे मैंने सोचा था इसके 5 चैप्टर और करूँ, बट अगर आप लोग नहीं चाहते हो कि लॉन्ग हो, तो फिर मैं 2 या 3 चैप्टर्स में ही ख़त्म कर दूँगी। नहीं, ज़्यादा नहीं बोलूँगी, सिर्फ एक और चैप्टर, इसके बाद मैं इन फैन फिक्शन ऐड कर दूँगी, ओके। तो चलिए फैन फिक्शन को शुरू करते हैं। तो इससे पहले वाले चैप्टर में हमने देखा था, जो वांगजी था वो वीजिंग को लेकर बाहर जाता है घूमने के लिए। एंड वो वीजिंग को बहुत ही ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल प्लेस दिखाता है, जिसके बाद वीजिंग खुश हो जाता है। वीजिंग अपने इतने टाइम के बाद हैप्पी हुआ था कि वो सच में इमेजिन नहीं कर पा रहा था। उसकी मॉम के जाने के बाद शायद उसकी लाइफ में पहला ही ऐसा मौका आया था जब वांगजी की वजह से वीजिंग खुश हुआ हो। इतना ब्यूटीफुल प्लेस एंड इतनी सब चीज़ें करने के बाद वीजिंग बहुत हैप्पी था। हम देख दूसरी और एक पर्सन को भी देखते हैं, जो वीजिंग को देखने के बाद हाँ, वीजिंग में कुछ ज़्यादा इंटरेस्टेड था। वहीं जियांग फेंगमैन भी वीजिंग को अपने घर बुलाने के लिए सेक्रेटरी से बोल देते हैं। एंड सेक्रेटरी शॉक थी कि इतने सालों में सच में जियांग फेंगमैन ने खुद कहा है वीजिंग को बुलाने के लिए। तो ये बात उनके लिए बहुत ही बड़ी वाली थी। एंड सेक्रेटरी बोलती जी सर, मैं बुला लूँगी। एंड इसके बाद हम देखते हैं वीजिंग को। वीजिंग अपने कॉफ़ी शॉप पर अपना पूरा काम कंप्लीट करता है। एंड कॉफ़ी शॉप पर उसका काम कंप्लीट हो जाने के बाद वीजिंग अपना बैग लेता है, और उसके बाद हाँ, उसे पेमेंट मिलने वाली थी आज उसकी, तो उसकी पेमेंट मिलती है। वीजिंग अपने पेमेंट वगैरह लेके अपने अपार्टमेंट आता है। अपार्टमेंट आकर वीजिंग हाँ फ्रेश अप होता है, अपने क्लॉथ वगैरह चेंज करता है। एंड फिर वो वहाँ से अपना बैग लेता है और बैग लेकर सीधा अब निकल जाता है वीजिंग जो लैंड मैंशन था वहाँ के लिए। वो लैंड मैंशन आता है। लैंड मैंशन आने के बाद वीजिंग अंदर जाता है, तो मैडम लैंड बैठी हुई थी। वो दिखती है वीजिंग को और बोलती वीजिंग बेटा कैसे हो तुम? वीजिंग बोलता मैं ठीक हूँ। वो बोलते ओ इधर आओ। वीजिंग आता है और बोलते जी मैम। वो बोलते हैं कोई बात नहीं, इट्स ओके, तुम मुझे आंटी बुला सकते हो। वीजिंग सुनता है और उसे अच्छा लगता है सच में। बहुत ही कम लोग होते हैं जो काइंड हार्टेड होते हैं। वो वीजिंग को बुलाती हैं। वीजिंग को वो बोलती हैं कि तुमने कुछ खाया? वीजिंग बोलता है जी मैंने खा लिया। तो वो बोलती हैं सच में? वीजिंग बोलता है हाँ। तो वो बोलते हैं ठीक है, कोई बात नहीं, वांग जी रूम में है, तुम जाओ, ओके। ये सुनकर वीजिंग बोलता है जी, एंड वो रूम की ओर चला जाता है। मैडम लैन वीजिंग को जाते हुए देखती हैं और फिर वो स्माइल करती हैं। और हाँ, उन्हें वीजिंग के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें पता है। लैन किरण ने उन्हें बताया है। मैडम लैन ना बहुत अच्छी काइंड हार्टेड पर्सन है। एंड लैन किरण और लैनी के बीच में बहुत अच्छा बॉन्ड है। एंड वो बहुत ही अच्छे कपल है। इसीलिए लैन किरण वीजिंग के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें बताते हैं। एंड मैडम लैन को बुरा भी लगता है वीजिंग के लिए कि एक मासूम सा बच्चा इतना सफ़र कर रहा है। एंड वो अकेला रहता है, सच में कोई पेरेंट्स नहीं है। एंड हाँ, उन्हें पता है जियांग फेंगमैन इसके डैड हैं, बट सच में वो इंसान इतना घटिया है कि अपने बच्चे तक को संभाल नहीं पा रहा है। उसे ऐसे मरने के लिए अकेला छोड़ रहा है। सच में एक बच्चा अकेला कैसे रहेगा ये तक नहीं सोचता है। बट वीजिंग खुद अपने आप इतना बड़ा हुआ है, तो हाँ, वो बहुत ही अच्छा है। मैडम लैन फिर अपने कामों में लग जाती हैं। वीजिंग आता है वांग जी के रूम के बाहर। एंड डोर जैसे वो नॉक करने वाला था, तुरंत ही डोर ओपन होता है। वीजिंग देखता है वांग जी को और बोलता है हाँ आप? वांग जी बोलता है ओह चलो जल्दी आओ, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा था। हाँ, तुम सच में पूरे 2 मिनट लेट हो। वीजिंग देखता रहा, बोलता 2 मिनट? वांग जी बोलता हाँ बिल्कुल, तुम्हारा ये टाइम थोड़ी ना आने का। वीजिंग बोलता है मेरा यही टाइम है। वांग जी बोलता है चलो जल्दी आओ। एंड वो तुरंत ही वीजिंग को अंदर बुलाता है। वीजिंग अंदर आता है। एंड वो कंफ्यूज था, जब भी वो आता है डेली तो वांग जी उसे बेड पर सोया हुआ मिलता है, या वो ऐसे कभी रिएक्ट करता ही नहीं है। वीजिंग देख रहा था वांग जी को और उसे समझ नहीं आ रहा था कि भाई इस इंसान को हुआ क्या है, अचानक से ये इंसान इतना चेंज कैसे हो गया। एंड इतनी केयर कर रहा है वीजिंग की। वीजिंग सस्पिशियस आई से वांग जी को देख रहा था। वांग जी बोलता है क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? वीजिंग बोलता है वो आप अचानक से चेंज कैसे हो गए? वांग जी बोलता है चेंज नहीं तो मैं कोई चेंज नहीं हुआ। वीजिंग बोलता है नहीं, आप पहले ऐसे नहीं थे, क्या आपको गिल्ट है? वांग जी देखता है वीजिंग को और बोलता है गिल्ट? मुझे किस चीज़ का गिल्ट होगा? वीजिंग बोलता है जो आपने किया उसकी वजह से। एंड ये बोलकर वीजिंग अपना सिर नीचे कर लेता है। वांग जी बोलता है नहीं, मुझे कोई गिल्ट हाँ तुम यही समझ लो। एंड वो अपने फेस को साइड करता है और बोलता है चलो ये सब बातें बहुत हो गई।
मुझे ये बताओ तुमने कुछ खाया? वीजिंग देखता है और बोलता हाँ मैंने खा लिया है। वांग जी वीजिंग का फेस देखता है और बोलता तुमने नहीं खाया मतलब। एंड वो तुरंत ही अपना फ़ोन निकालता है और बोलता मम मेरे कमरे में कुछ खाना भेजिए। ये सुनकर मैडम लायन बोलती ओके ठीक है बच्चा। एंड फिर वो फ़ोन कट कर देती हैं। इसके बाद वांग जी देखता है, वीजिंग बोलता नहीं मैंने खा लिया था। वांग जी बोलता चुप करो एंड तुम यहाँ बैठो। एंड वो वीजिंग को बैठाता है और बोलता ये देखो। वीजिंग देखता है बोलता ये क्या है? वांग जी बोलता है मैंने कुछ क्वेश्चंस किए हैं जो मैंने पिछली बार गलत किए थे, देखो सही है या नहीं। वीजिंग बोलता हाँ सच में? वांग जी बोलता हाँ बिल्कुल देखो। वीजिंग उन्हें जल्दी जल्दी देखता है और उसे यकीन नहीं हो रहा था। वीजिंग बड़ी बड़ी आंखें करके वांग जी को देखता है और बोलता है वांग जी क्या हुआ? वीजिंग बोलता आपने सच में सॉल्व कर दिया? वांग जी बोलता हाँ क्यों क्या हुआ? वीजिंग बोलता नहीं कुछ नहीं। वीजिंग फिर बैठ जाता है वहीं सोफे पर। वांग जी वीजिंग को देखने लगता है एंड उसके फेस पे ना स्माइल आ रही थी अपने आप ही वीजिंग को देखकर। वीजिंग जब फील करता है कि उसे कोई देख रहा है, वो भी इंटेंस आइज से वीजिंग दिखता है और वो अचानक से बोलता है क्या हुआ आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? वांग जी बोलता कुछ नहीं, तुम ना बहुत ही क्यूट हो, एकदम बनी की तरह। तुम ना बहुत क्यूट हो बनी, माई बनी। एंड ये सुनकर वीजिंग देखता है वांग जी को और बोलता है आइंदा से मुझे इस नाम से मत बुलाइएगा। वांग जी देखता है और बोलता क्यों? वीजिंग बोलता है क्योंकि ये नाम आप मुझे नहीं बोल सकते हैं। ये ये कोई है जो मुझे मुझे बुलाता था। ये सुनकर वांग जी एकदम चुप हो जाता है एंड वो वीइंग को देखता है। वांग जी अपने मन में बोलता है ओह जानता हूँ मैं वही हूँ। वीइंग वांग जी को बोलता है तो आप मुझे दोबारा नहीं बुलाएंगे? वांग जी बोलता है क्यों क्यों ना बुलाऊं मैं तो तुम्हें इसी नाम से बुलाऊंगा, बनी, माई क्यूट बनी। एंड ये बोलकर वो वीइंग के चिक्स को भी पिंच करता है। वीइंग बोलता आउच क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे, मैंने तुमसे कहा ना मुझे इस नाम से मत बुलाओ। वांग जी बोलता ओहो माई क्यूट बनी। वीइंग बोलता है चुप करो तुम। वांग जी ये सुनने के बाद एंड मतलब वो उसे अच्छा लग रहा था, वीजिंग को चिढ़ाने में मज़ा आ रहा था। वीजिंग अपनी आंखें बंद कर लेता है, उसे वांग जी की याद आती है बचपन में। वांग जी बोलते हैं क्या हुआ? वीजिंग बोलता है कुछ नहीं, आप ये देखिए आप इन क्वेश्चन को करिए। वांग जी देखता है और बोलता है ओके एंड वो बुक लेता है वीजिंग के पास से एंड वो क्वेश्चन को देखता है और बोलता है ओके एंड वो करने लगता है। तभी थोड़ी देर के बाद डोर पर नॉक होता है। वांग जी स्टडी कर रहा था तो वीजिंग उठ कर जाता है एंड हाँ वहाँ खाने की ट्रे लेता है। वीजिंग खाने की ट्रे को अंदर ला के रख देता है एंड डोर को फिर से बंद करता है। एंड फिर वांग जी वीजिंग को बोलता है ये लो चेक करो। वीजिंग बोलता है ओके एंड वीजिंग लेता है एंड चेक करता है और फिर से सही। वीजिंग सच में। वीजिंग देखता है वांग जी को और बोलता है मुझे ये बताइए आप जानबूझ के स्टडी नहीं करते हैं है ना? वांग जी बोलता है नहीं तो। वीजिंग बोलता है नहीं तो क्या? आप देख रहे हैं मैं आपको स्टडी बहुत ही कम टाइम से करवा रहा हूँ एंड इतना जल्दी किसी के लिए समझना बहुत मुश्किल होता है, बट आप सब चीज़ें इतना इजीली समझ रहे हैं। हाँ मुझे यकीन नहीं हो रहा है। वांग जी देखता और बोलता ओ तो तुम्हें इस बात से जेलसी हो रही है कि मैं अच्छा बन जाऊंगा और मैं तुमसे ज़्यादा नंबर ले आऊँगा। वीजिंग बोलता चुप करिए। वांग जी स्माइल करता है और बोलता ठीक है ओके। वीजिंग बोलता आज हम ये समझेंगे। वांग जी बोलता ओके। वांग जी फिर खाना देखता और बोलता तुम पहले ये खाओ। वीजिंग बोलता मुझे नहीं खाना। वांग जी बोलता चुपचाप खाओ चलो। एंड ये बोलकर वांग जी देखता वीजिंग को और फिर खिलाने लगता है उसे। वीजिंग को ना चाहते हुए भी खाना पड़ता है एंड वीजिंग को भूख लगी थी तो वो खा लेता है। एंड थोड़ी देर के बाद वांग जी वीजिंग को देखता है। वीजिंग खा रहा था एकदम बेबी लाइक एंड वांग जी के फेस पे स्माइल आ जाती है। वीजिंग बहुत दिनों के बाद इतना अच्छे से खाना खाता है एंड वो अच्छे से खा लेने के बाद देखता है वांग जी को एंड उसके फेस पे स्माइल थी। थोड़ी देर के बाद उनका खाना हो जाता है। वांग जी खाना वगैरह हो जाने के बाद वीइंग को बोलता है कि चलो अब मुझे बताओ क्या क्या करना है। वीइंग बोलता है ओके एंड फिर वीइंग वांग जी को स्टडी कराना शुरू करता है एंड वांग जी बहुत ही मन लगा के 2 घंटे तक बहुत ही अच्छे से स्टडी करता है। वांग जी अच्छे से सब चीज़ें समझ लेता है वीइंग से और उसके बाद वो बोलता ये तो काफ़ी अच्छा हुआ, मैं तो बहुत ही खुश हूँ ये सब सुनने के बाद। हाँ सच में। वीजिंग देखता है और मतलब उसे बहुत अजीब लगता है। तभी वीजिंग का जो फ़ोन था वो वाइब्रेट करता है। वीजिंग अपना फ़ोन देखता है और बोलता हाँ ये। वीजिंग कॉल पिक करता है और बोलता हेलो। दूसरी ओर से जो सेक्रेटरी थी जियांग फेंगमैन की वो बोलती है हेलो लिटिल मास्टर। बीजिंग सुनता है और बोलता हाँ। तो दूसरी ओर से बोलती है मैं आपके डैड की सेक्रेटरी हूँ, मुझे ये बताना था कि आप कहाँ पर हैं? आपके घर के अपार्टमेंट के बाहर हम हैं बट आप अंदर नहीं हैं। बीजिंग बोलता हाँ वो मैं बाहर हूँ। क्यों क्या हुआ? तो वो बोलते हैं कि आपको सर ने बुलाया है। बीजिंग बड़ी बड़ी आंखें करके देखता बोलते क्या? तो सेक्रेटरी बोलती जी सर आपको आपके डैड ने बुलाया है। वीजिंग एकदम फ्रीज हो जाता है एंड वीजिंग के हाथों से उसका फ़ोन नीचे गिरने वाला था। तभी वांग जी पकड़ लेता है और बोलता वी क्या हुआ तुम्हें? वीजिंग बोलता नहीं मैं ठीक हूँ। वीजिंग फ़ोन लेता है और बोलता क्या सच में मुझे मुझे डैड ने बुलाया है? ये सुनकर वो बोलती कि हाँ आपको डैड ने बुलाया है तो आप कब तक आएंगे? वीजिंग बोलता हाँ मैं आ रहा हूँ। मैं आ रहा हूँ। यानी बोलकर वीजिंग फ़ोन कट कर देता है और वो बता देता है कि वो आधे घंटे में आ जाएगा। इसके बाद वांग जी देखते बोलते वी क्या हुआ? वीजिंग देखते बोलता मुझे मुझे डैड ने बुलाया है। इतने इतने सालों के बाद मैं उनसे वापस से मिलूंगा। तभी वीजिंग रुक जाता है और वो बोलता है हाँ मैं खुश क्यों हो रहा हूँ? उन्होंने मुझे किस चीज़ के लिए बुलाया होगा?
वी जिंग फिर एकदम से चुप हो जाता है। वांग जी बोलता है वी क्या हुआ तुम्हें? विंग बोलता नहीं मैं ठीक हूँ, मुझे मुझे घर जाना होगा। वांग जी बोलता हूँ ठीक है चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। विंग बोलता नहीं मैं चला जाऊँगा। वांग जी बोलता नहीं चलो। एंड फिर वांग जी और वी जिंग नीचे आते हैं और उसके बाद वो वी जिंग को लेकर अपनी कार में बैठता है एंड वांग जी वी जिंग को उसके घर की ओर लेकर जाना शुरू कर देता है। एंड थोड़ी ही देर के बाद वो लोग वी जिंग के अपार्टमेंट के पास थे एंड वहाँ पर एक कार खड़ी हुई थी। वी जिंग कार से बाहर आता है एंड देखता है तो वहाँ उनकी सेक्रेटरी खड़ी हुई थी जो उसके डैड की थी। वो वीजिंग को वो देखती है और बोलती है लिटिल मास्टर आइए। वीजिंग धीरे धीरे करके आता है और वांगजी भी आता है। वांगजी उन सबको देखता है और उसके बाद वो वीजिंग को देखता है और वीजिंग को गले लगाता है। वीजिंग अचानक से शॉक हो जाता है एंड वो वांगजी को देखता है। वांगजी बोलता है बी केयरफुल। वीजिंग को कुछ नहीं समझ आता। फिर वांगजी तुरंत ही दूर होता है वीजिंग से और फिर वीजिंग देखता है तो वो बोलते चलिए सर। एंड फिर वीजिंग उनके साथ कार में बैठ जाता है एंड इसके बाद वो कार वहाँ से निकल जाते हैं। वांगजी अपनी कार में बैठता है एंड वो अपने घर के लिए निकल जाता है। हांग जी अपने घर आता है। घर आने के बाद अपने रूम में जाता है और बेड पर लेट जाता है और सोचता है कि हाँ जान फेंग मैंने उसे बुलाया है वी जिंग के बारे में मुझे और भी चीज़ें पता करनी होगी, मुझे इतना पता नहीं है। वांग जी फ़ोन निकालता है देन वो तुरंत ही कॉल करता है डिटेक्टिव को और बोलता है मुझे जियांग फेंग मैन उसकी फैमिली के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए एंड वी जिंग की वही पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए एंड उसकी मॉम की भी। एंड वो नाम सब बता देता है। उसके बाद वांग जी तुरंत ही अपना फ़ोन रखता है और वो लेट जाता है और सोचता है मुझे मुझे अब सब तुम्हारे बारे में जानना है। मैं बहुत सारी चीज़ें भूल चुका हूँ बट मुझे जानना होगा अब तुम्हारे बारे में। मैं किसी को भी तुम्हें हर्ट करने नहीं दूंगा। और वो ऐसे ही करके सो जाता है। थोड़ी देर के बाद उसके डोर पर नॉक होता है। वांग जी उठता है, डोर ओपन करता है तो उसकी मॉम थी। वो बोलती है वांग जी चलो बेटा। वांग जी बोलता है हाँ मॉम। एंड फिर इसके बाद वो नीचे आता है अपनी मॉम के साथ एंड वो लोग बाहर जाते हैं। उसके बाद वो अपना डिनर वगैरह करते हैं। वांग जी अपने रूम में आता है। हम दूसरी ओर वीजिंग को देखते हैं। वीजिंग जंग मैंशन के सामने था। वीजिंग इस मैंशन को देख रहा था एंड वीजिंग ना एकदम से चेंज हो गया था। हाँ उसे याद आया था उसकी मॉम के साथ इन लोगों ने क्या किया है। एंड हाँ वीजिंग जान चुका था कि उसका डैड कितना घटिया इंसान है। वीजिंग फिर एक डीप ब्रीथ लेता है और फिर वो धीरे धीरे करके अंदर आता है। वी जैसे अंदर आता है वो देखता है जियांग फेंगमैन मैडम यू एंड जियांग चेंग वो भी बैठा हुआ था। एंड हाँ उसकी स्टेप सिस्टर ली यिंग वो भी बैठी हुई थी। वी जिंग देखता है और वो कुछ भी नहीं बोलता। ली यिंग खून खोल जाता है उसका। तो वी जिंग धीरे धीरे अंदर आता है। जियांग फेंगमैन उसे देखते हैं एक नज़र और फिर अपने फेस को साइड कर लेते हैं। वी जिंग उन्हें कुछ भी नहीं बोलता। वो आते हैं और फिर खड़े हो जाते हैं देखते वी जिंग को और फिर वो एक डीप ब्रीथ लेते हैं और बोलते हैं। फिर वो अपनी सेक्रेटरी को बोलते हैं इसे बताओ। इसके बाद सेक्रेटरी बोलती है जी सर। एंड फिर वो विजिंग के पास आती है और बोलती है लिटिल मास्टर हमारे सर चाहते हैं कि आप यहीं जियांग मैंशन में रहें और आपको सब कुछ मिलेगा जो आप डिज़र्व करते हैं। बीजिंग कंफ्यूजिंग आई से दिखता है और बोलते क्या क्या मतलब है। जियांग फेंग मैन अपने फेस को साइड करके खड़े हो जाते हैं। इसके बाद वो सेक्रेटरी बोलती कि जी हमारा ये मतलब है कि आपको इस पे साइन करना होगा। बीजिंग देखता है और बोलते ये क्या है। तो वो बोलते हैं कि आज से 2 दिन बाद घर में पार्टी है एंड उस पार्टी के अंदर आपकी इंगेजमेंट शू फैमिली के बड़े बेटे शू यांग से होने वाली है। बीजिंग बड़ी बड़ी आंखें करके देखता है और बोलती क्या क्या कहा आपने? मैंने कुछ गलत सुन लिया है ना। ये सुनने के बाद वो सेक्रेटरी बोलते नहीं ये सच है। आपकी वेडिंग सर ने फिक्स करवाई है आपके डैड ने। एंड जैसे ये सुनते हैं वो मतलब जियांग फेंगमैन वो कुछ नहीं बोलते और बस अपनी मुट्ठियों को बंद कर लेते हैं। वी जिंग देखता है और बोलता है मजाक चल रहा है यहाँ पर, आप जानते भी हैं आप क्या बोल रही हैं। तो वो बोलते कि हाँ। इसके बाद वी जिंग देखता है और बोलता है नहीं बिल्कुल नहीं, ये आप क्या बकवास बातें कर रहे हैं। मेरी शादी जो भी हो वो मुझे नहीं करनी। एंड ये सुनने के बाद जियांग फेंगमैन पलट कर देखते हैं और बोलते हैं तुम्हें करनी होगी, मैंने ऑलरेडी ही तुम्हारी शादी फिक्स कर दी है शू फैमिली के सबसे बड़े बड़े शू यांग से। एंड 2 दिन के बाद तुम्हारी एंगेजमेंट होगी पार्टी में और ये तय है। वी जिंग बोलता है ये बकवास है नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते। जियांग फेंगमैन बोलते हैं मैं ऐसा ही करूँगा और वैसे भी तुम्हारी फैमिली अब यही है, तुम्हारे लिए मैंने इतना कुछ किया है एंड अब तुम्हें ये सब करना ही होगा, ये फाइनल है। वीजिंग बोलते क्या। जियांग फेंगमैन चिल्लाते हुए बोलते हैं मैंने कहा ना जो करना है वो करना है। एंड फिर वो गार्ड्स को बुलाते हैं और बोलते हैं जाओ इसे रूम में ले जाकर बंद कर दो। एंड ये सुनते ही वीजिंग शॉक। वीजिंग बोलते ये क्या बकवास हो रहा है। हाँ नहीं। वीजिंग को 2 गार्ड्स आते हैं एंड वो पकड़ कर ले जाने लगते हैं। वीजिंग अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है बट वो लोग उसे जाने नहीं देते। एंड हम मैडम यू को देखते हैं। मैडम यू देखती है और वो डेविल वेल स्माइल करते हैं और बोलते हैं हाँ ये मनुष्यत, हाँ सच में मैं इसे यहाँ से भगाना चाहती हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि ये किसी भी तरह की अच्छी जगह जाए। हाँ मैंने सुना है शू
बहुत ज़्यादा रिच है और मैं नहीं चाहती कि ये मनुष्य वहाँ पर जाए। इसे कैसे भी करके यहाँ से भगाना होगा। एंड वो एक डेविल वाली स्माइल करती है। एंड इसके बाद वो वीजिंग को ले जाकर बंद कर दिया जाता है एक रूम में। वीजिंग देखता है रूम को और पता नहीं, मुझे मुझे नहीं रहना। ये क्या हो रहा है, क्या बकवास है ये। हाँ, ये आए दिन मेरी लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। नहीं, हाँ बिल्कुल नहीं। मुझे यहाँ से जाना होगा। वीजिंग इधर उधर देखता है एंड उसे कोई भी चीज़ नज़र नहीं आती। एंड थोड़ी ही देर के बाद वीजिंग के रूम का डोर ओपन होता है एंड वीजिंग दिखता है। वीजिंग जब जल्दी से उन्हें देखता है और पीछे हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर 2 गार्ड्स थे एंड उनके साथ जियांग फेंगमियान थी। वो अंदर आते हैं और बोलते हैं, मैं तुम्हारा पिता हूँ और जो पिता कहेगा वही तुम्हें करना होगा। तुम्हारी शादी फिक्स कर दी है तो मतलब कर ही दी है, तुम्हें शादी करनी होगी, सुना तुमने। एंड फिर वो गार्ड को बोलते, जाओ इसे फ़ोन छीनो। एंड वीजिंग ये सुनने के बाद बोलते, व्हाट फ़ोन। एंड वीजिंग बोलता, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, अगर फ़ोन भी चला गया तो वो क्या करेगा। वीजिंग बोलता, मेरे पास फ़ोन नहीं है। जियांग फेंगमियान बोलते, व्हाट फ़ोन नहीं है। वीजिंग बोलता, हाँ बिल्कुल, आपने जो मेरी हालत की है उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं है। एंड वो गार्ड को बोलते हैं। इसके बाद गार्ड तुरंत ही चेक करने लगते हैं एंड वीजिंग के पास कोई फ़ोन नहीं था। ये देखने के बाद वो बोलते, व्हाट। तो वो बोलते, सर इनके पास फ़ोन नहीं है। इसके बाद जैंग फेंगमैन बोलते, ठीक है, इन्हें टाइम से टाइम खाना दे देना एंड मैं तुम्हारा डैड हूँ और तुम्हें करना ही होगा। सुना ना तुमने, तुम्हारी जो मॉम है उन्होंने तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझ पर दी थी एंड अगर तुमने कुछ भी किया तो ये गार्ड देख रहे हो ना, तुम्हारी हड्डी पसली तोड़ने में 1 मिनट मिनट नहीं लगाएंगे। वीजिंग देख रहा था कि सच में ये इंसान, इतना घटिया इंसान उसका डैड है। वीजिंग को यकीन नहीं हो रहा था। एंड इसके बाद वीजिंग को वो उसी रूम में बंद करके चले जाते हैं। वीजिंग फ्लोर पर गिर जाता है और बोलता, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, नहीं वो ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ। वहीं हम मैडम यू को देखते हैं। मैडम यू बोलती है, नहीं बिल्कुल नहीं, इस इंसान को मैं शू फैमिली में तो नहीं जाने दूंगी, कुछ ना कुछ तो करना ही होगा मुझे। ये हाँ, नहीं बिल्कुल नहीं, ये वहाँ पर नहीं जाएगा, इसे मुझे कुछ तो करना ही होगा। एंड थोड़ी देर के बाद का सीन देखते हैं। वीजिंग बैठा हुआ था एंड फिर वो साइड में देखता है, हाँ बेड के नीचे वीजिंग का फ़ोन था, क्योंकि वीजिंग को पता था अगर उसे मतलब बाहर जाएगा तो उसे जाने नहीं दिया जाएगा और वीजिंग का फ़ोन चला गया तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। वीजिंग तुरंत ही फ़ोन निकालता है एंड वो देखता है और बोलता, व्हाट, बैटरी डेड। वीजिंग बोलता, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। एंड वीजिंग के फ़ोन की बैटरी डेड हो चुकी थी। वीजिंग अपना सर पकड़ लेता है और वो बोलता है, क्या करूँ मैं। वीजिंग ऐसे ही रहता है एंड ऐसे ही मॉर्निंग हो जाती है। वीजिंग ऐसे ही फ्लोर पर सो जाता है एंड ये रूम कोई छोटा रूम नहीं था, काफ़ी बड़ा रूम था, एकदम जैसे लग्जूरियस रूम था। वीजिंग फ्लोर पर ही सो चुका था। हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं। वांगजी उठकर रेडी होता है एंड वो अपनी कॉलेज के लिए निकल जाता है। वहीं वीजिंग उठता है एंड वो देखता है चारों तरफ वीजिंग को कुछ नज़र नहीं आता एंड डोर ओपन होता है। वीजिंग अपनी आइज़ को रब करता है। वीजिंग रोते हुए सो गया था एंड देखता डोर पर तो जियांग फेंगमियान थी। वीजिंग देखता और बोलता, आप। जियांग फेंगमियान बोलते, मैं। एक काम करो, ये लो। एंड फिर वो गार्ड को बोलते हैं, इशारा करते हैं। गार्ड वहाँ पर कुछ खाना कपड़े सब रख देते हैं और बोलते हैं, आप इसी रूम में रहेंगे, बाहर नहीं जाएंगे। वीजिंग बोलता है, मुझे जाना है एंड वीजिंग जाने की कोशिश करता है। तभी जियांग फेंगमियान पकड़ते हैं वीजिंग को और बोलते हैं, तुम बाहर नहीं जा सकते, सुना ना तुमने, अगर तुमने बाहर जाने की कोशिश की ना तो तुम्हारा वो हाल करूँगा जो तुम सोच में नहीं सकते हो। वो अपने गार्ड को इशारा करते हैं और बोलते हैं, इसे अच्छे से ठिकाने लगाओ कि ये बाहर जाने की मतलब कोशिश भी ना कर सके। विशिंग शॉकिंग आई से देख रहा था। इसके बाद जियांग पिंगमैन चले जाते हैं एंड वो गार्ड दिखता है और उसके बाद ली जिंग की कमरे से रोने की आवाज़ आ रही थी, क्योंकि उन गार्ड ने वीजिंग को मारा था एंड वीजिंग फ्लोर पर गिरा हुआ था। वो गार्ड डोर बंद करके चला जाता है। वीजिंग अपने पेट के बल गिरा हुआ था एंड उसके स्टमक में दर्द हो रहा था, क्योंकि उस गार्ड ने वीजिंग को स्टमक पे मारा था। वीजिंग की आंखों से आंसू गिर रहे थे एंड वीजिंग बस देखते जा रहा था। वीजिंग बोलता है, मैं क्या करूँ। एंड वीजिंग बेहोश हो जाता है वहीं पर। ऐसे ही हम देखते हैं आज का पूरा दिन। वांगजी वेट करता है कॉलेज में, वीजिंग को पूरे ढूंढता भी है बट वीजिंग आया नहीं। वांगजी बोलता, हाँ वीजिंग कहाँ चला गया, वो आया क्यों नहीं, क्या हुआ। वीजिंग को कॉल भी करता है बट वीजिंग का फ़ोन स्विच ऑफ। वांगजी अपने कॉलेज लैंड करके सीधा जाता है वीजिंग के अपार्टमेंट, बट वहाँ पर भी लॉक। एंड वांगजी अब वीजिंग के घर की कीज जानता था, वो ओपन करता अंदर आता है बट वहाँ पर देखता है वीजिंग नहीं। वांगजी बोलता, वीजिंग क्या क्या घर पर नहीं आया। वांगजी बोलता, शॉप, हाँ हाँ। इसके बाद तुरंत ही वांगजी वीजिंग की शॉप पे जाता है। वहाँ पर पूछता है तो वो बताया जाता है कि वीजिंग आया नहीं। वांगजी का दिमाग खराब हो रहा था एंड वांगजी फिर पता करवाता है, अपने डिटेक्टिव को कॉल करता है। एंड इसके बाद वांगजी को वीजिंग की फ़ाइल मिल जाती है, उनमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन थी एंड वो डिटेक्टिव आके फ़ाइल दे जाता है। वांगजी बोलता है, मुझे जानना है वीजिंग इस वक्त कहाँ पर है। वो डिटेक्टिव बोलता है, जी सर, जी ठीक है, हम पता लगाते हैं। इसके तुरंत ही बाद वांगजी फाइल लेकर अपने घर आता है, अपने रूम में जाता है एंड वो रीड करता है। सब चीज़ें रीड करने के बाद वांगजी अपना सर पकड़ लेता है और बोलता है, ओह
तो ये बात है। वांग जी बैठा हुआ था एंड बस वो बोल रहा था कि वीजिंग कहाँ चला गया, उसे समझ नहीं आ रहा। वहीं दूसरी ओर वीजिंग को देखते हैं, वीजिंग उठ चुका था एंड वो बैठा हुआ था, वो फ्रेश वगैरह पूरे दिन इसी रूम में था एंड वीजिंग बस अपने फ़ोन को देख रहा था। उसने छुपा दिया था ताकि अगर कोई आए तो वीजिंग का फ़ोन हाथ न लग पाए, कहीं ना कहीं चांस तो है ना। वीजिंग बता, क्या इस रूम में मुझे कहीं चार्जर मिलेगा? हाँ, हो सकता है। एंड वीजिंग तुरंत ही जल्दी से बोलता है, इधर उधर ढूंढता है, बस उसे मिलता नहीं। एंड तभी वीजिंग रिमेम्बर करता है और बोलता है, मेरा बैग। वीजिंग इधर उधर देखता है एंड उसका बैग नीचे साइड में गिरा हुआ था कॉर्नर पर। वीजिंग तुरंत ही बैग को लेता है और उसमें ढूंढता है एंड थैंक गॉड वीजिंग को चार्जर मिल जाता है। वीजिंग तुरंत ही चार्जर निकालता है एंड इसके बाद वो इधर उधर देखता है एंड फिर अपने फ़ोन को चार्जिंग पे लगाता है। वीजिंग को फ़ोन चार्जिंग पे लगाना था, वो भी ऐसी जगह जहाँ से कोई उसका फ़ोन ना देख पाए। वीजिंग बहुत ही मुश्किल से फ़ोन को चार्जिंग पे लगा देता है एंड वो लग जाता है। वीजिंग फिर चुपचाप बैठा रहता है। वीजिंग को समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे, वो कैसे निकले। वीजिंग पूरा रूम देखता है तो हाँ, यहाँ पर एक खिड़की ज़रूर थी बट वो भी बहुत नीचे थी, तो यहाँ से निकल पाना बहुत मुश्किल था। एंड वीजिंग बस देख रहा था और बैठा हुआ था। तभी डोर ओपन होता है एंड एक गार्ड आता है, उसके पास में खाना था एंड वो ट्रे रख के चला जाता है और बोलता है, कल मॉर्निंग को आपको पार्टी में जाना है एंड आपको पता ही है आपको क्या करना है, वरना। वीजिंग उसे डरी हुई आंखों से देखता है एंड वीजिंग की बॉडी पर चोट के निशान थे काफ़ी एंड वीजिंग को कोई ट्रीटमेंट नहीं किया गया था फिलहाल के लिए। वीजिंग को बहुत बुरा लग रहा था, वीजिंग समझ नहीं पा रहा था वो क्या करे। एंड थोड़ी ही देर के बाद वो गार्ड वहाँ से चला जाता है। वांग जी को देखते हैं हम, वांग जी अपने रूम में था एंड वो बस वेट कर रहा था कि कहीं से कहीं उससे वीजिंग का पता चले। लायन किरण भी आते हैं एंड वो बोलते हैं, वीजिंग आज नहीं आया? तो वांग जी बोलता है, हाँ डैड, वो पता नहीं आए क्यों नहीं। लायन किरण बोलते, इट्स ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, हो सकता है उसे कोई काम होगा। एंड इसके बाद वो चले जाते हैं। वांग जी का फ़ोन रिंग करता है, वांग जी अपना फ़ोन देखता है और तुरंत ही पिक करता है, तो ये कॉल उसके डिटेक्टिव का था। वांग जी फ़ोन पिक करता है और बोलता है, हेलो। दूसरी ओर से वो गार्ड बताता है कि सर, हमें वो मिल गए हैं, उन्हें जियांग मैंशन में देखा गया था लास्ट टाइम एंड उसके बाद से वो कहीं नहीं गए हैं। इसका मतलब वो जियांग मैंशन में है। वांग जी बोलता है, ओह जियांग मैंशन, मुझे आना है। एंड फिर वो डिटेक्टिव बोलते, जी सर। वांग जी बोलता है, अरेंजमेंट करो, मुझे जियांग मैंशन के अंदर जाना है एंड मैं आधे घंटे में वहाँ पहुँच रहा हूँ। आधे घंटे के अंदर अंदर सब चीज़ें प्लान करके रखो, मुझे कैसे अंदर जाना है, मुझे वीजिंग चाहिए। ये सर के वो डिटेक्टिव बोलते, जी सर। हाँ, मैं वांग जी बोलता है, मैंने कहा ना। तो वो बोलते, जी ओके ठीक है। एंड इसके बाद वांग जी फ़ोन रखता है और तुरंत ही वो अपने कमरे से निकल जाता है, अपने सामान को लेके कुछ चीज़ें लेता है और निकल जाता है। जियांग मैंशन का सीन देखते हुए बेड बैठा हुआ था एंड हाँ, उसने खाना खा लिया था क्योंकि उसे खाना खाना ही पड़ा। वीजिंग के पास स्ट्रेंथ नहीं होगी तो वो क्या करेगा। एंड वीजिंग ने वैसे भी बहुत टाइम से कुछ नहीं खाया था। वीजिंग चुपचाप करके बैठा हुआ था एंड बस रो रहा था। एंड हम दूसरी ओर वांग जी को देखते हैं। वांग जी जियांग मैंशन के पास में खड़ा हुआ था। इस वक्त नाइट का टाइम था, रात के 10 बज चुके थे एंड ऑलमोस्ट सभी लोग खाना वगैरह अपने रूम में खा के सो चुके थे एंड कुछ डेकोरेशन का काम हो रहा था। वांग जी देखता है और उसे पता चलता है कि हाँ, कल यहाँ पर एक पार्टी भी है। वांग जी बोलता है, ओह पार्टी, ओके। इसके बाद वांग जी देखता है और वहाँ पर डिटेक्टिव आता है। वांग जी उसे देखता है और बोलता, क्या प्लान किया तूने? तो बोलते, सर आप ये क्लॉथ पहन लीजिए एंड यहाँ कुछ टाइम के बाद कुछ सर्वेंट्स आने वाले हैं, डेकोरेशन करने वाले, तो आप उन्हीं के साथ जाना होगा। वांग जी बोलता, ओके ठीक है। एंड इसके तुरंत ही बाद वांग जी वो कपड़े चेंज करता है एंड डिटेक्टिव भी। उसके बाद वांग जी उस डिटेक्टिव के साथ चला जाता है मैंशन के अंदर एंड वो लोग घुस जाते हैं। एंड जो सर्वेंट्स थे, काम वगैरह करने वाले वर्कर्स, घर को डेकोरेट करने वाले, इसलिए उनके साथ चला जाता है। वो घर के अंदर आता है एंड देखता है वांग जी का एक ही मोटिव था, वीजिंग को ढूंढना। वांग जी अब वीजिंग को ढूंढना शुरू करता है पूरे मैंशन में, बट उसे वीजिंग कहीं नहीं मिल रहा था। वांग जी सोचता है कि कुछ तो, कहाँ पर। एंड तभी वो देखता है ऊपर की ओर एंड सेकंड फ्लोर पर उसे कुछ गार्ड्स नजर आते हैं। वांग जी देखता है, बोलता गार्ड्स। डिटेक्टिव बोलता है, सर अक्सर वहीं पे गार्ड्स होते हैं जहाँ पर किसी को रखना होता है। एंड ये सुनने के बाद वांग जी बोलता, ठीक है जाओ। एंड इसके बाद फिर वो डेकोरेशन का सामान ऊपर की ओर किया जाता है डेकोरेशन, तो वहाँ पे जाता है एंड वांग जी देखता है एक रूम के डोर के सामने वो खड़े हुए हैं। ये रूम जो है ना वो साइड की ओर था, बिल्कुल कॉर्नर में। एंड ये देखकर वांग जी बोलता है, कैसे भी करके इन गार्ड्स को यहाँ से हटाओ, मुझे अंदर जाना है। वो डिटेक्टिव बोलता है ओके एंड वो कोशिश करता है बट नहीं हटते। वांग जी बोलता है शिट। एंड तभी वांग जी को उसके साइड वाला रूम दिखता है एंड वांग जी बोलता है बालकनी। हाँ, हम बालकनी के जरिए जा सकता हूँ। वांग जी तुरंत ही फिर साइड वाले रूम में घुसता है एंड उस डिटेक्टिव को बोल के जाता है कि वो यहीं पे रहे एंड अगर कोई आए तो उसे इन्फॉर्म कर दे। इसके तुरंत ही बाद वो मतलब डिटेक्टिव बोलता है ओके सर एंड वांग जी तुरंत ही रूम में जाता है। रूम में आने के बाद वांग जी दिखता है एंड फिर वो विंडो के पास जाता है, वो जो बालकनी थी वहाँ उसे ओपन करता है, अंदर आता है एंड दिखता है हाँ, साइड वाले विंडो मतलब जो रूम था वहाँ पे भी बालकनी थी। वांग जी देखता है और बोलता है ओह माय गॉड, बीच में जगह तो बहुत ज़्यादा है, बढ़ जाना होगा। वांग जी कैसे भी करके इस विंडो से
दूसरी विंडो के पास आता है एंड उसके बाद वो रेलिंग को पकड़ता है एंड अपना पैर रखता है एंड वांग जी बहुत मुश्किल से दूसरी जो रूम था, बालकनी थी, उसकी बालकनी पे आता है एंड फिर लटक जाता है वहाँ पे, क्योंकि वांग जी का पैर स्लिप हो गया था। वांग जी बोलता नहीं नहीं तुम गिर नहीं सकते एंड वांग जी तुरंत ही दूसरी लटकता है, कैसे भी करके ऊपर चढ़ता है और उसके बाद वो विंग का जो रूम था उसकी बालकनी में आता है। उसके बाद वो देखता है और वो था ये लगी हुई है कर्टेन, ओह माय गॉड अब मैं क्या करूँ, क्योंकि बालकनी बड़ी थी रूम की बट कर्टेन लगे हुए थे एंड कर्टेन पे पर्दा था। वांग जी बोलता शिट अब क्या करूँ। हाँ, वांग जी तुरंत ही आगे आता है और बोलता है कैसे भी करके मुझे विजिंग को इन्फॉर्म करना होगा। क्या क्या इसी रूम में हो सकता है विजिंग? वांग जी को भी कंफर्म भी नहीं था कि क्या इसी रूम में है वो। वांग जी तुरंत ही जाता है एंड वो विंडो पे नॉक करने लगता है। वहीं हम विजिंग को दिखते हैं, विजिंग बेड पे बैठा हुआ था एंड बस वो रोए जा रहा था। तभी उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। विजिंग इधर उधर देखता है रूम में एंड उसे आवाज़ आती है विंडो के पास से। वीजिंग बोलता हाँ क्या हो रहा है। वीजिंग धीरे धीरे करके उठता है एंड वो विंडो के पास जाने लगता है और बोलता है कौन है, हाँ कौन है, ये कौन हो सकता है। वीजिंग धीरे धीरे आता है एंड वो थोड़ा सा जो बोल सकते हैं विंडो का कर्टेन था उसे साइड करता है एंड वीजिंग देखता है तो उसे कोई नजर नहीं आता बट उसे आवाज़ आती है। वीजिंग धीरे धीरे करके ओपन करता है एंड जैसे ही वांग जी देखता है एक साइड से कर्टेन साइड हो रहा है, वांग जी तुरंत ही वहाँ पर आता है और वीजिंग डर जाता है। वांग जी देखता है और उसके चैन में सांस आती है एकदम। वांग जी बोलता है वी ओपन करो एंड वो डोर पर मारने लगता है। वीजिंग जैसे वांग जी को देखता है, वीजिंग एकदम से खुश हो जाता है। वीजिंग तुरंत इधर उधर देखता है एंड वो ओपन करता है और बोलता है हाँ हाँ आप। एंड वीजिंग तुरंत ही डोर विंडो जो थी नहीं उसके लॉक ओपन करता है एंड ओपन करते ही वांग जी तुरंत आता है और वीजिंग को गले लगाता है और बोलता है वी फाइनली तुम मुझे मिल गए, वी तुम मुझे मिल गए। हाँ क्या हो रहा है ये सब। वीजिंग वांग जी को कस के गले लगाता है एंड वीजिंग की आंखों से आंसू गिर जाते हैं। वीजिंग बहुत ज़्यादा रोता है वांग जी को। वांग जी बोलता है फाइनली फाइनली तुम मुझे मिल गए। वांग जी वीजिंग को कंफर्टेबल फील कराता है, उसे शांत करवाता है एंड थोड़ी देर के बाद वीजिंग शांत होता है, देखता है वांग जी को। वांग जी बोलता है वीजिंग तुम यहाँ पे क्या हो रहा है, गार्ड्स ये वगैरह। वीजिंग देखता है बोलता है मुझे मुझे यहाँ से ले चलो प्लीज़ प्लीज़, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज़ प्लीज़ मुझे यहाँ से लेके जाओ। मेरे डैड बहुत गलत कर रहे हैं। मेरे डैड मुझे मुझे ज़बरदस्ती बोल रहे हैं, मुझे मुझे शादी करनी होगी किसी से। वांग जी देखता है बोलता व्हाट, क्या बकवास कर रहे हो तुम। वीजिंग बोलता हाँ एंड वीजिंग सब बता देता है। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता व्हाट, लगता है तुम्हारे डैड का दिमाग खराब हो गया है। एंड उसकी हिम्मत कैसे हुई। बीजिंग बोलता प्लीज़ प्लीज़ मुझे बचा लो, मुझे यहाँ से ले चलो। वांग जी बोलता है बीजिंग शांत हो जाओ, मैं हूँ ना, तुम्हारे साथ मैं हूँ, तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा ठीक है। एंड फिर वो बीजिंग को देखता बोलता बीजिंग ये बीजिंग के फेस पर एंड मुझे काफ़ी जगह चोटों के निशान थे। ये देखने के बाद वांग जी बोलता बीजिंग क्या, किसने किसने मारा तुम्हें। बीजिंग बोलता वो डैड की गार्ड ने। वांग जी बोलता है इनको तो मैं, ये बोलकर वांग जी जाने लगता है। बीजिंग पकड़ लेता है, बोलता नहीं प्लीज़, वो बहुत खतरनाक है, मुझे यहाँ से जाना है, प्लीज़ प्लीज़ मुझे यहाँ से ले चलिए, मैं यहाँ पर रहना नहीं चाहता। हाँ जी बोलता चिंता मत करो बीजिंग, मैं तुम्हें ले चलूँगा। हाँ तुम्हें कुछ नहीं होगा, तो तुम मेरे बीजिंग हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। बीजिंग कुछ नहीं, इस समझ नहीं पा रहा था। बीजिंग जैसे वांग जी को देखता ना तो ऐसे खौफ नजर आती है, हाँ ये इंसान उसे ले जा सकता है। वांग जी बोलता है अभी मुझे बहुत सारी चीज़ें करनी होगी बीजिंग, तुम सेफ हो, एक मिनट। वांग जी तुरंत ही जो बैग था अपना वो निकालता है अपनी एंड वो विजिंग को बोलता विजिंग तुम्हारे पास कुछ है, फ़ोन वगैरह, तो मेरा फ़ोन लो। विजिंग पता नहीं मेरे पास है, वो चार्जिंग पे है, वो बहुत स्लो चार्ज हो रहा था, पता नहीं उसे क्या हो गया। वांग जी बोलता इट्स ओके कोई बात नहीं, ये तुम फ़ोन पकड़ो ये मेरा है ठीक है। विजिंग देखता है और बोलता बट आप, वांग जी बोलता विजिंग मैं ले लूँगा, तुम ये पकड़ो, कुछ भी हो मुझे बताना एंड तुम्हें मैं अभी यहाँ से। वांग जी बोलता अभी तो मैं लेके नहीं जा सकता हूँ, बहुत गार्ड्स हैं, बट हाँ तुम्हें मैं लेके जाऊँगा विजिंग, अभी मुझे जाना होगा। विजिंग बोलता नहीं मुझे डर लग रहा है। वांग जी बोलता विजिंग तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। हाँ मेरी मेरी बनी को कुछ नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हें यहाँ से लेके जाऊंगा, चिंता मत करो तुम विजिंग, ओके। विजिंग देखता और बोलता पक्का। वांग जी बोलता हाँ पक्का, मैं कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें, प्रॉमिस करता हूँ। विजिंग देखता और बोलता नहीं मुझे मुझे प्रॉमिस नहीं चाहिए, प्रॉमिस नहीं चाहिए, लोग प्रॉमिस तोड़ देते हैं, प्रॉमिस तोड़ देते हैं। वांग जी देखता विजिंग को और बोलता मैं नहीं तोड़ूंगा विजिंग, मैं नहीं तोड़ूंगा। वीजिंग वांग जी को देखता है अपने टेरी आइज से। वीजिंग को अब पता नहीं क्यों होप नज़र आ रही थी कि हाँ ये इंसान कुछ कर सकता है, उसे यहाँ से बाहर निकाल सकता है। वांग जी फिर बोलता है वीजिंग ठीक है अपना ख्याल रखना, मैं तुम्हें यहाँ से लेके जाऊँगा, मैं देखता हूँ तुम्हें कैसे बाहर निकालना है, ओके। तुम यहीं पे हो, मुझे सुकून मिला। वीजिंग देखता बोलता आपने मुझे ढूंढा कैसे। वांग जी बोलता है वो मेरा काम है वीजिंग, तुम चिंता मत करो, तुम यहाँ से निकालना मेरा काम है। और चिंता मत करो, तुम्हारे डैड की आंखों के सामने से ही तुम्हें लेके जाऊंगा और तुम्हारे डैड कुछ नहीं कर पाएंगे। एंड ये बोलकर वांग जी तुरंत ही वहाँ से चला जाता है। वांग जी बालकनी के पास आता है एंड फिर से वो दूसरे रूम में आता है एंड बाहर निकल जाता है। डिटेक्टिव बोलता है क्या मिला। वांग जी बोलता हाँ मिल गया एंड हमें इस घर से उसे बाहर निकालना है। डिटेक्टिव बोलता है ओके
ठीक है सर, बट अभी नहीं, क्योंकि सिक्योरिटी बहुत हाई है। अभी तो हम आ गए, बट उसे निकालना बहुत मुश्किल होगा। हम बट पार्टी के दौरान निकाल सकते हैं, क्योंकि वो खुद पार्टी में होंगी एंड बहुत सारे लोग होंगे एंड लोगों के बीच में निकालना बहुत ईजी हो जाएगा। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता ठीक है। एंड इसके तुरंत ही बाद वांग जी बोलता है जाओ। एंड फिर वो लोग काम करते हैं वहाँ से एंड लगभग 2 घंटे के बाद उनका काम कंप्लीट हो जाता है एंड अब उन्हें जाना था। वांग जी बोलता नहीं, मैं नहीं जा सकता, मैं विजिंग को अकेले छोड़कर, मुझे डर लग रहा है, मैं उसे कैसे छोड़ के जाऊँ यहाँ पे, अगर उसे फिर से मारा तो। एंड विजिंग को मेडिसिन, हाँ वो देखता है और बोलता है फर्स्ट एड बॉक्स। वांग जी तुरंत ही जो है ना वो उसी रूम में फिर से घुसता है, वो बोलता सर, बट वो कुछ नहीं कर पाता। वांग जी तुरंत रूम में आता है एंड इधर उधर देखता है, उस रूम में फर्स्ट एड बॉक्स निकालता है एंड तुरंत ही वो उसे लेकर वांग जी वीजिंग की बालकनी में फिर से आता है, डोर ओपन करता है, अंदर आता है एंड फिर वो देखता है वीजिंग को। वीजिंग वांग जी को देखते बोलता है आप। एंड वो तुरंत ही वांग जी के पास जाता है। वांग जी बोलता है इधर आओ। वांग जी वीजिंग को बैठाता है, उसकी वो जो पट्टी वगैरह थी वो करता है, मेडिसिन लगाता है। इस रूम में कुछ नहीं था मेडिसिन वगैरह का। एंड लगाने के बाद वांग जी वीजिंग के फोरहेड पर किस करता है और बोलता है वीजिंग वेट करना, मैं कल तुम्हें यहाँ से लेके जाऊँगा, मैं अभी ले जाना तो अभी जाता हूँ, बट अभी शक हो जाएगा एंड बहुत सिक्योरिटी है यहाँ पे, तो मैं ऐसे तो तुम्हें नहीं ले जा पाऊँगा, बट कल वीजिंग पार्टी